नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र भी 30 साल, 40 साल, 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आपके पास अभी तक आज की डेट तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज मैं आपको पूरा लीगल तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से बिना किसी दस्तावेज के आप बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे पास जन्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है, ना तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड और ना ही कोई और, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लीगल तरीका आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कानून की सहायता से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हो, वो भी मात्र 100 रुपये फीस दे करके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को पूरा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपके पास नहीं है। भारत देश में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आप खुद इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हो। आपके आस पड़ोस, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्त यार जो आपकी उम्र के लगभग आसपास हैं या आपकी उम्र से ज़्यादा हैं, आप उनसे पूछ करके देखना। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो उसमें से 8 लोग ये चीज़ कह देंगे कि मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैटर ये नहीं करता कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। मेन बात यह है कि लोगों को तरीका नहीं पता है कि बनवाना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कुछ दस्तावेजों का इंतज़ाम करना होगा जो कि आपके घर में आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पर आधार कार्ड। वो तो सभी के पास होता है, चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो, बट आधार कार्ड आपके पास ज़रूर होगा। सेकेंडली, आपको इंतज़ाम करना है निवास प्रमाण पत्र का, यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ का। ऐसा नहीं कि आप लखनऊ में रहे हो, यूपी में रह रहे हो और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बिहार का है, गुजरात का है या असम का है। नहीं, जिस ज़िले में आप रह रहे हो उसी ज़िले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आपने हाल ही में खिंचवाई हो 3 महीने के अंदर। इससे ज़्यादा अगर आप पुरानी यूज़ करते हो तो फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले इंतज़ाम करके रख लेनी है। इसके बाद जिसका आपको इंतज़ाम करना है वो हैं गवाह। आपकी उम्र से लगभग 4 से 5 साल बड़े। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो लगभग 45 साल, 50 साल तक के गवाह। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपकी उम्र 70 साल है और आप किसी 60 साल वाले को गवाह बना के लेके जा रहे हो, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट का, तो फिर क्या ही होगा। मतलब आपके आने के 10 साल बाद वो धरती पर आया तो क्या वो गवाही देगा, है ना। आपकी उम्र से बड़ा गवाह होना चाहिए। देखिए, नियम तो ये कहता है कि जस्ट डबल एज होनी चाहिए। अगर आपकी 40 है तो गवाह की 80, आपकी 30 है तो गवाह की 60। लेकिन कहानी यहाँ पर आके अटकती है कि अगर कोई 70 साल का व्यक्ति अगर बनवाना चाह रहा है तो वो 140 साल का व्यक्ति कहाँ से लाएगा। तो ऐसे मामलों में आपको छूट ये है कि आप मुश्किल से 4 से 5 साल बड़े व्यक्ति को भी गवाह बना सकते हो। और 1, 2 नहीं, 3 गवाह आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। उन गवाहों का आधार कार्ड, उन गवाहों का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे फ़ोटो की आवश्यकता गवाहों की नहीं होती है, बट आधार कार्ड उनका लगता है पहचान के तौर पर। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको किसी वकील को हायर कर लेना है। आप कोर्ट जाओगे, सिविल कोर्ट, आपको वहाँ बाहर बहुत सारे वकील अपने चैम्बर में बैठे मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपके गली मोहल्ले में जो भी आपका जानिस में हो, कोई भी जानकार व्यक्ति हो, वकील हो, आप उससे कांटेक्ट करके एफिडेविट आपको बनवाना है। ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी दस्तावेज के बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वकील को फ़ीस कैसे तय कर रहे हो। कभी वकील 300, कभी 400, कभी 500 रुपये तक, या हो सकता है आपकी जानकारी वाला हो तो आपसे पैसे ना भी ले। तो एफिडेविट आपको बनवाना है। उस एफिडेविट में नोटरी लगती है, उसमें आपको लिखवाना क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलिएगा। वैसे तो वकील बताता है, लेकिन कई बार अगर वकील नया है या कोई नौसिखिया है तो वो नहीं बताता है। देखिए, आपको उसमें लिखवाना ये है कि जो भी आपका नाम है, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था किसी रीज़न से, तो मैं अब इसके लिए आवेदन कर रहा हूँ। एंड मेरे साथ 2 से 3 गवाह भी मौजूद हैं, मैं इनको भी साक्ष्यों के तौर पर लेकर के आया हूँ। अगर भविष्य में मेरे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी में कोई गलती, कोई त्रुटि निकलती है तो सरकार और कानून दोनों ही मेरे पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। उसके बाद आपको जब भी आपका जन्म हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, माता पिता का नाम क्या था, वो सब लिखवा देना।
ठीक है। एंड आपको इसमें यह भी लिखवाना है कि देर से आप क्यों बनवा रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा कि अब ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि आपको ये बनवाना पड़ रहा है। इतना करने के बाद आपका जब एफिडेविट बन जाएगा तो वैसे तो वकील ही कुछ पैसे आपसे ले करके मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा देते हैं, लेकिन कुछ वकील होते हैं जो वेरीफाई नहीं करवाते हैं। वो सोचते हैं हमारा पैसा हमको मिल गया, अब हमारा काम ख़त्म। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ पर काम आपका है, ध्यान आपको देना है। तो जो एफिडेविट बनेगा उसको मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। बिना मजिस्ट्रेट के वेरीफाई करवाए अगर आपने आवेदन कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। अब ये मजिस्ट्रेट साहब कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, एफिडेविट बन जाने के बाद आप उस एफिडेविट को लेकर के एसडीएम कार्यालय चले जाइए। वहाँ पर कई सारे बाबू होते हैं बैठे हुए, आप उनसे कह सकते हो, वो मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा देंगे। जो फ़ीस लगेगी वहाँ पर 100, 150, 200 वो आपको उनको पे करना है, ठीक है। कई बार फ़ीस नहीं भी पड़ती है। फिर जब मजिस्ट्रेट से वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद उस एफिडेविट को आपको ले करके नगर निगम कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म ले लेना है जा करके। अगर आप गांव में रहते हो तो आप ग्राम पंचायत कार्यालय जाओगे या ब्लॉक कार्यालय, अगर आप शहर में रहते हो तो आप नगर निगम कार्यालय जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म ले लेना है। फॉर्म आपका 3 पेज में होगा। पहला पेज में आपकी डिटेलिंग होगी, कब आपका जन्म हुआ, कब क्या, आपको जो भी अपना है आप दे दीजिएगा, माता पिता का नाम वगैरह। एंड सेकेंडली आपसे ये पूछा जाएगा कि आप देर से क्यों बनवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको जेन्युइन रीज़न लिखना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई कारण आपने ऐसे ही मनगढ़ंत लिख दिया कि हम इसको नागरिकता के लिए बनवा रहे हैं, कोई इसके लिए बनवा रहे हैं, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। कोई जेन्युइन रीज़न लिखिएगा कि मैं इसके बारे में जानता नहीं था, सो मैं पहले नहीं बनवा पाया, अब मैं इसको बनवा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो पहले बनवा चुके हैं लेकिन उनका खो गया है, चोरी हो गया है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा मैंने पहले बनवाया था लेकिन वो चोरी हो गया, तो ये कारण लिख दीजिएगा। तीसरे पन्ने पर होता है कि अब इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, है ना, मतलब देर से क्यों बनवा रहे हो और अब इसकी क्या ज़रूरत है। इतना सब करने के बाद उसी में लास्ट में एक्नॉलेजमेंट की लाइनें लिखी होती हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है, ये सब टिक करके सिग्नेचर कर दीजिएगा। पूरी डिटेलिंग भर के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण की पत्र की फ़ोटोकॉपी के साथ उस फाइल को आपको जहाँ से आपने फॉर्म लिया है वहाँ जमा कर देना है। एंड विद इन 15 या 20 डेज़ के भीतर, लगभग 1 महीने का समय लगता है, आपका जो कुछ कर्मचारी अगर चाहेंगे तो आपके घर पर आके वेरीफाई भी करेंगे। अदरवाइज़ वेरीफाई नहीं भी करते हैं, वो ऐसे ही आपको अप्रूव कर देते हैं और आपका बर्थ सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर बन के आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। कई मामलों में बर्थ सर्टिफिकेट घर पर डिलीवर नहीं हो पाता है क्योंकि पोस्टमैन आपके घर आया, मान लीजिए आप नहीं मिले, है ना, मतलब कुछ रीज़न रहते हैं, या फिर पेंडिंग में पड़ा है पोस्ट ऑफिस में, तो आप खुद जा करके जिस कार्यालय में आपने फॉर्म जमा किया है वहाँ पर जा करके इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। या फिर जब आपने फॉर्म को सबमिट किया होगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उससे आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन अब कहाँ पर है। तो ये था पूरा जेन्युइन तरीका कि किस तरीके से। और हाँ, ध्यान रहे, इस जो फॉर्म आप भरोगे इस फॉर्म की फ़ीस है 100 रुपये। तभी मैंने स्टार्टिंग बोला था कि 100 रुपये में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। अब वकील की फ़ीस क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जानकारी थी पूरा मैंने विस्तार से आपको बताया, पूरा कानूनी तरीका मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।